अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो इन बातों पर ढोंग की ज़िंदगी से तो बेहतर है ढंग की ज़िंदगी। हाँ जी, नाटक से तो अच्छा ही है कि अपनी अच्छे से ज़िंदगी को व्यतीत करें। जब किसी का गुण ना दिखाई दे तो उसमें कमी भी मत देखो, मतलब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लेना, ठीक है। किसी के घर जाओ तो आंखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां आप देख ही ना पाओ। हाँ जी, उसकी सब खूबियां आप देखो, कमियों को इग्नोर कर दो। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर ऐसे काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत सलामत रहे और राज भी सलामत रहे। हाँ, और अगर आप कहीं पर भी जाते हो दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दो। अगर आप किसी से भी नाराज़ हो तो नाराज़गी जाहिर कर दो। तो मैं सब जानती हूँ यही सोच इंसान को पूरी का मेंढक बना देती है। और खुद को अगर मनो का भी मन रखो, कहने को अगर जीभ को भी कान रखो। हाँ, अगर आपको किसी को सुनाते हो तो आप भी सुनने के लिए कान रखो। इन बातों को गांठ बांध दो। जो पिता के पैर छूते हैं वो कभी होते, हाँ जी, जो माँ के पैर छूते हैं वो कभी बदनसीब नहीं होते। जो भाई के पैर छूते हैं वो कभी नहीं होते। जो बहन के पैर छूते हैं वो कभी चरित्रहीन नहीं। जो गुरु के पैरों को छूता है वो उससे नसीब नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सच्ची बातें बताने जा रही हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, और बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन कर दो बेल आइकन को, और खूब सारा ढेर सारे शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान, जब भी आप परेशान होते हो तो आपकी मतलब मन में परेशानियां और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं, जो भी आपकी बुराई करते हैं। ये तो सच है कि वो आपको महत्व तो दे रहे हैं, आपके बारे में बात तो कर रहे हैं, चाहे वो बुराई लाइफ में इतना टाइम है उनके पास आपकी बुराई कर सके। वो कभी भी उनसे मत डरिए जो बहरा बाहर करते हैं, पर उनसे ज़रूर डरिए जो चाल करते हैं। हाँ, ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो तो आपसे महान। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ये तो सच है, क्योंकि अगर घमंड करते हैं तो घमंड टूटता तो ज़रूर है। ज़िंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वाले, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले और मुसीबत में डालने वालों को। हाँ जी, क्योंकि मुसीबत में डालने वालों को भी नहीं भूलना चाहिए ना कभी भी। जहाँ कठिन हो वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को समझ लोगे तो लाइफ में बहुत कुछ करोगे। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है: उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। अब अगर आप अपने आप से उम्मीद रखते हो तो आप बहुत कुछ करते हो। किसी को दुख मत देना, किसी को उजागर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे, क्योंकि ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में झांकें। और बहुत सारे काम है आपकी लाइफ में कि आप फ्री नहीं हो सकते, इतना काम है जीवन में। यदि कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जलते तो तेल और बत्ती है और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। हाँ, कहते हैं ना ऐसा। तो एतबार ज़रूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है। पर किसी को ये मौका ना दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिश अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का रखें और तब उड़ान बढ़ें। हाँ, ये बात बहुत सही है मैंने कही। अपने दुश्मनों को 1000 मौके दो कि वो आपको दोस्त बन जाएं, पर अपने दोस्तों को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए, क्योंकि अब जब अपना होता है दुख होता है बहुत ज़्यादा, दुश्मन बनता है। तो याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाली कल की चिंता ऐसे चोर जो हमारी आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज़्यादा मीठे और चापलूसी से सावधान रहना सुखो सीखो। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती रहती है बहुत ज़्यादा, और शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लीजिए।
शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लीजिए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें आप छोड़ते हैं वो गैरों के हाथ लग जाते हैं, और वो गैरों के हाथ लग के आपके दुश्मन बन जाते हैं। ज़िंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई हो ही ना। हाँ, क्योंकि केवल अच्छे दिखो नहीं बल्कि अच्छी बनो। किसी की पीठ के पीछे बस एक ही काम करना, और वो है उसके लिए पूजा दुआ करना। हाँ, आप अगर किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो, क्योंकि अगर आप सबका अच्छा सोचते तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। हाँ, जितना अहंकार को दूर रखोगे उतना लाइफ में बहुत अचीव करोगे। हंसकर जीना दस्तूर है, जिंदगी एक किस्से से मशहूर है। जिंदगी का बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, जिंदगी का बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, यह सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। फैक्ट्स के साथ है ना। अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा। बस याद रखना ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है वो दोबारा नहीं मिलती। क्या पता आज है कल ना हो, कुछ नहीं पता टाइम का ना कब क्या हो जाए। तो समय इतना अच्छा होता है कि समय के साथ हमें अच्छे से फुल इंजॉय करके चलना चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ करना है तो हमें अपनी लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना, क्योंकि जब भी हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। हमारे बड़े कहा करते थे, और ये अगर हमारे बड़े भी नहीं कहते तो हम लाइफ में इतना कुछ सीख लेते हैं कि हमें खुद भी समझ आता है कि अगर हम सामने वाले के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ निश्चय गलत होगा। हाँ, कर्म आएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। रही बात अहंकार की, अहंकार अगर हम करते हैं तो कुछ टाइम तक के लिए रहता है। अहंकार ज़्यादा दिन तक किसी से नहीं टिकता, क्योंकि अहंकार हमें हमारा शत्रु बना देता है, हमें अपना ही शत्रु बना देता है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अहंकार को त्याग देना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए, अपने आप पर वर्क करना चाहिए, अपने आप पे कार्य करना चाहिए। और रही बात किसी की आलोचना की, तो वो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की कमियां ढूंढते हैं और अपनी तारीफ ढूंढते हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि हमारे पास इतना समय है कि हम उसके लिए अगर परफेक्ट होते हैं तो वो भगवान हो जाते हैं। तो परफेक्ट कोई नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। किसी की कमी ढूंढने से अच्छा है अपने अंदर कमी ढूंढो और अपने अंदर ही अच्छाइयाँ, और अपनी अच्छाइयों को ज़िंदा रखो और अपनी कमियों को ख़त्म करने का प्रयास करो। अगर आप अपने अंदर सुधार करते हो तो वो सबसे बढ़िया इम्प्रूवमेंट है लाइफ का, ठीक है। और अगर आप दूसरे में कमियाँ ढूंढते हो तो आप उसके लिए व्यतीत कर रहे हो अपना वो समय जो आपके लिए बहुत कीमती है। हाँ जी, तो मेरी अगर कोई भी लाइन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में अपना बताया करें। हाँ, ये वाली लाइन हमें अच्छी लगी और हाँ आपसे रिलेट करती हैं। बहुत सारी लाइनें ऐसी होती हैं जो हमसे मिलती जुलती हैं, सो मैं जानना चाहती हूँ कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिनसे मतलब हमारा बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। सो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कौन सी लाइन मिलती जुलती है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिन्हें हमें काफ़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे समय एक ऐसा समय होता है जो वापस कभी नहीं आता, तो समय का अच्छे से सदप्रयोग करना चाहिए, ना कि उसे गंवाना चाहिए, क्योंकि जो एक बार समय चला गया वो समय वापस नहीं आएगा। दिन तो हर दिन आता है पर वो दिन नहीं आएगा जो दिन चला गया, तो जो चला जाता है वो नहीं आता। तो इसलिए अपने समय का सही प्रयोग करना चाहिए और घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार अपने अंदर इतना भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारा शत्रु खुद बना देता है अहंकार। हाँ तो इसीलिए, और जब भी आप पढ़ाई करते हो तो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर करना चाहिए, और पढ़ाई करते समय सिर्फ अपने मतलब लक्ष्य पर ही नज़र होनी चाहिए कि हाँ हमारा लक्ष्य क्या है। सो कैसी लगती हैं आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो, ये भी कमेंट में बताना। और अगर अच्छी लगती हो तो रेड हेड कमेंट करना, और बेकार लगती हो तो ब्लैक हेड। और कमेंट करने के बाद अपनी जो भी फेवरेट लाइन हो ना वो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ ये वाली लाइन मुझे थोड़ा मुझसे फील हुई है, मतलब आपसे आपकी लाइफ से रिलेट हुआ ना। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्दू शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ में, तो ज़रूर कमेंट करके बताना मत भूलना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ने अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये वाली लाइन बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, स्किप नहीं करा, मुझे अच्छा लगा। आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो और आप मेरी फैमिली हो तो मुझे अच्छा लगता है, पूरा वीडियो देखते हो, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो
चलिए अब अपने अपने कमेंट में अपनी अपनी लाइन को ज़रूर नोट डाउन करना, मुझे देखना है कि कौन सी लाइन आपसे रिलेट करती है, मैं जानना चाहती हूँ। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय।